नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपको बताएंगे सोने की लंका, स्वर्ण नगरी लंका से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। क्या सच में स्वर्ण नगरी को हनुमान जी ने जलाया था या माता पार्वती ने? तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कथा। एक बार माता पार्वती बड़ी गंभीर होकर अपने कक्ष में बैठ गई और भगवान भोलेनाथ के सेवा भाव में नहीं आई। जब भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती के बारे में पता चला तो वह उनकी गंभीरता का कारण जानने के लिए उनके पास गए और बोले, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, आज तुम्हारी इस गंभीरता का क्या कोई विशेष कारण है? तुम्हें ज्ञात है पार्वती, नारी का एक विशेष गुण है और वह है नारी के मन का रहस्य। नारी के मन के रहस्य को जानने में विधाता भी भूल कर बैठता है। इसलिए तुम हमें बताओ पार्वती, तुम्हारी इस गंभीरता का कारण क्या है? पर माता पार्वती ने कहा कि आप तो त्रिलोक की हर बात के कारण का कारण जानते हैं, आप ही पता लगाइए और बताइए। तब भगवान ने पता किया। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने आए। तब उन्हें वहाँ बहुत ठंड लगी। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें वहाँ कोई महल नहीं दिखा जहाँ माता लक्ष्मी को थोड़ी राहत मिल सके। तब माता लक्ष्मी ने तंज कसते हुए पार्वती जी से कहा कि आप खुद एक राजकुमारी है, कैलाश पर्वत पर आप ऐसा जीवन कैसे जी सकती है? इसके बाद एक दिन जब माता पार्वती अपने पति के साथ वैकुंठ धाम गई तो वहाँ की सुंदरता और वैभव देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। कैलाश पर्वत वापस आने के बाद उन्होंने शिव से महल बनवाने की जिद की। तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलवाकर सोने का महल बनवाया और उसे स्वर्ण नगरी लंका का नाम दिया। फिर भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, तुम कैलाश छोड़कर अगर स्वर्ण नगरी लंका में गृह प्रवेश करना चाहती हो तो हम एक योग्य ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ करवा कर गृह प्रवेश करेंगे। तब भगवान शिव के आदेश पर नारद जी ने ऋषि विश्रवा को आमंत्रण दिया। ऋषि विश्रवा की पत्नी राक्षसी केकसी भी वहां आने की जिद करके स्वर्ण नगरी आ गई। गृह प्रवेश में सारे देवी देवता उपस्थित हुए। ऋषि विश्रवा ने पूरे विधि विधान से गृह प्रवेश करवाया। फिर भगवान शिव ने ऋषि को दक्षिणा मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने मात्र कुछ धन मांगा, लेकिन उनकी पत्नी केकसी को स्वर्ण नगरी भा गई और ऋषि को स्वर्ण नगरी दक्षिणा के रूप में मांगने की जिद करने लगी। तब ऋषि ने वह मांगा कि भगवान, मेरी पत्नी की इच्छा को पूर्ण कीजिए और दक्षिणा में मुझे यही स्वर्ण नगरी लंका दे दीजिए। भगवान को भविष्य की घटना का आधार पता था, इसलिए उन्होंने सहर्ष वह नगरी ऋषि विश्रवा को दक्षिणा में दे दी। लेकिन माता पार्वती क्रोधित हो गई। वह कहने लगी कि हे लोभी ब्राह्मण, तूने अपनी पत्नी के कहने पर मेरी कल्पना, मेरे सपनों के प्रिय घर को मुझसे छीनने का दुस्साहस किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू और तेरे पुत्र इस स्वर्ण नगरी का सुख नहीं भोग पाएंगे। विनाश की काली छाया हमेशा मंडराती रहेगी। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे संपूर्ण वंश का विनाश इसी लंका नगरी में होगा। ऐसा कहकर माता पार्वती वहां से चली गई। माँ पार्वती ने कहा, यह सोने का महल किसी और का कैसे हो सकता है? इसलिए माँ पार्वती ने प्रण लिया कि यह सोने का महल मेरा नहीं हो सकता तो इस त्रिलोक में किसी और का भी नहीं हो सकता। त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ ने हनुमान जी के रूप में रुद्रावतार लिया। रामायण में जब सभी पात्रों का चयन हो गया, माँ पार्वती को जब कोई भूमिका नहीं मिली जिससे वह अपने अपमान का बदला ले सके, तब भगवान शिव बोले, आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेरी अर्थात हनुमान की पूंछ बन जाना, जिससे आप स्वयं लंका का दहन कर सकती है। अंत में यही हुआ कि हनुमान ने सोने की लंका को अपनी पूंछ से जलाया। पूंछ में माँ पार्वती थी, इसलिए माँ पार्वती की अग्नि को शांत करने के लिए अपनी पूंछ को बुझाने के लिए सागर में जाना पड़ा। अगर आप भी बजरंग बली के भक्त हैं तो कमेंट में बजरंग बली जरूर लिखें। कहानी अधूरी हो तो भगवान पूरी करना, पूरी हो तो कहानी का मान रखना। कहने वाले सुनने वाले सभी को इस कहानी का